चिनाब घाटी के ऊपरी इलाकों में चल रहे आतंकी विरोधी अभियानों के बीच अब सुरक्षा की लड़ाई गांवों तक पहुंच चुकी है। डोडा जिले के गंद्रोह इलाके में एक साफ संदेश दिया जा रहा है कि अब सीमावर्ती और पहाड़ी गांव आसान निशाने नहीं बन सकते हैं। यहाँ करीब 150 विलेज डिफेंस गार्ड्स को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि गांव खुद अपनी सुरक्षा की दीवार बन सके। जम्मू कश्मीर आर्मी और एसओजी की टीमें मिलकर वीडीजी को गुरिल्ला ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में ऑटोमेटिक राइफल चलाने से लेकर टीम वर्क, आत्मरक्षा, बंकर बनाना और दुश्मनों के हमले से बचाव जैसे अहम कौशल सिखाए जा रहे हैं। ये तैयारी उस इलाके में हो रही है जहां जंगलों और पहाड़ियों के आसपास हाल के दिनों में संगीत गतिविधियों को लेकर सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है। इस ट्रेनिंग में 17 दूर दराज के गाँव के लोग शामिल हैं, जिनमें महिलाएं भी आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता विकास की ये स्पेशल रिपोर्ट इस पर देखिए। चिनाब घाटी के ऊपरी इलाकों में चल रहे सर्च ऑपरेशनों के बीच में अब जो है वहां के इलाकों में सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है, जिसके चलते हुए आर्मी और एसओजी ने मिलकर वहां के लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। उस इलाके में जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर 17 गांव के लोगों को यानी कि तकरीबन 150 विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों को आर्मी और एसओजी मिलकर लगातार ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें उन्हें ऑटोमेटिक राइफल चलाना, किस तरह से बंकर बनाया जाए और अपनी सुरक्षा किस तरह से की जाए, इसको लेकर लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। और जिसमें एक खास पार्ट है उनको गोरिल्ला ट्रेनिंग भी दी जा रही है, क्योंकि हाल ही दिनों में देखा गया है कि इन इलाकों में कई संदिग्ध लोग जो हैं देखे गए हैं, जिसके बाद ऐसे इलाकों में कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया जाए और इस इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। इसको लेकर जहाँ पर एक तरफ वीडीजी मेंबर बहुत उत्साहित नजर आए, वहीं पर दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का कहना है कि ऐसी ट्रेनिंग देने से इस इलाके में सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है। एसओजी गुंडो और इंडियन आर्मी 26 आर का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उसके साथ साथ आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम तक पहुंचने की तकलीफ की है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी का जो प्रोसीजर चल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे हम लोगों को काफ़ी उत्साह मिलता है। पहले तो हम टेररिस्ट का नाम लेकर डर जाते थे, अंदर से बाहर नहीं निकलते थे। धीरे धीरे हमारे पास हथियार आ गए, फिर हमें डर रहता था कि अब हथियार तो है लेकिन चलाना नहीं आता है, कैसे इसको हैंडल करना है। लेकिन इंडियन आर्मी ने हमें मतलब 1 महीने में 3 बार भी उन लोगों ने हमें बुला के कैंप में हमें ट्रेनिंग दी है, फिर गांव में आके हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई भी हमारे अंदर जो कमजोरी है, बुज़दिली को हमारे दिल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इंडियन आर्मी के मतलब दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसा ही प्रोसेस हमारे पूरे भले समय इंडियन आर्मी करती रहे और हमारे भले सी लोग जो हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, वो टेररिस्ट का मुकाबला करने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहें। तो जो ये एरिया जो है बहुत मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा मिलिटेंट हुआ करते थे, इनकाउंटर्स हुआ करते थे। तो उस दौरान जो है आप कितना घबराते थे, अब की क्या पोजीशन, अब आपको ऑटोमेटिक वेपन दिया गया है? सर मुझे 96, 97, 98 का एक दौर याद है। हमारे जुलू, शिनगनी और इवन देन हमारे सिवली के गाँव के लोग भी कुछ माइग्रेट होकर ग्वालों तक पहुँच चुके थे, क्योंकि ना तो हम लोगों के पास हथियार थे, ना ही हमें इस चीज़ का कोई इल्म था। तो फिर हमें यहाँ से माइग्रेट होना, 1-2 बार हम लोग माइग्रेट हुए हैं यहाँ से। जब तक आर्मी आती तब तक हमें अपना गांव छोड़ना पड़ता था। तो अब हम चाहते हैं कि अगर दोबारा से अगर ऐसी नौबत आती है तो शायद वी आर ऑन द पीक पॉइंट, क्योंकि पहले भी हमारे साथ इस एरिया में बहुत ज़्यादा आतंक रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें जितना भी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम मतलब गवर्नमेंट को करना भी चाहिए, ताकि हम आसपास में आप देख रहे हो सिर्फ जंगल ही जंगल है। हमारा जो गांव है, हमारे सभी गांव जो हैं, गांव भी हमारे जंगल के बीचों बीच में है। तो इसलिए हमें सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है। तो बाकी इंडियन आर्मी तो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग तो हमें पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने हिसाब से, जितना हो पा रहा है, जितना हम सीख पा रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। ऑटोमेटिक वेपन का कितना यूज़ आप कर रहे हैं? सर ऑटोमेटिक जो हमारा वेपन है इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इससे हमें सहूलियत है। हमें जब भी कहीं निकलना है तो बार बार हमें अपने मतलब ऐसा है कि बार बार गन को लोड नहीं करना है। अगर हमें सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान रखना है, तो हम यही दरख्वास्त करते हैं कि सर अगर एक कमेटी में, जैसे हमारी कमेटी के 15 बंदे हैं, तो हम चाहते हैं अगर सभी को ऑटोमेटिक हथियार मिले तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।